परम गुरु हुजूर महाराज के बचन। सारबचन में लिखा है कि जब तक अपनाया न जावेगा नाम न मिलेगा। पहले तो नाम की तशरीह व्याख्या की जाती है। जो नाम दुनिया जप रही है वह नाम नहीं है। नाम वह है जो खुद ब खुद आप जाहिर होता है, यानी ध्वन्यात्मक नाम। हर एक चीज के अंदर शक्ति है और वह नाम है। जैसे कोयला है, शक्ति छिपी हुई है। जब सुलगाया जाता है तब शक्ति प्रकट होती है। इसी तरह शक्ति हर एक चीज के अंदर छिपी है और हर एक चीज में शब्द मौजूद है। प्रकट करने पर जाहिर होता है। इसी तरह इंसान के अंदर खास तौर पर गुप्त है। शब्द प्रकट होने पर खुद ब खुद ध्वनि होती है और हर तबके, घाट और मंडल का शब्द जुदा जुदा धुन में जाहिर होता है। जैसे सोहम, रारंग, भोम वगैरह। और आखिरी व जाति निज नाम राधास्व आमी है। इसके जपने से, सतगुरु की मेहर से राधास्व आमी नाम की धुन खुद ब खुद प्रकट होगी। लेकिन जो अपनाया जाएगा उसी को नाम मिलेगा। अपनाने की खबर सत्संगी को नहीं है। हम अपनाने की निशानी जाहिर करते हैं। सत्संगी भेंट करते हैं और सत्संग में हाजिर रहकर कुछ सेवा अभ्यास करते और प्रेम जताते हैं। जैसे नाचने कूदने में, उसका नाम अपनाना नहीं है। जब सत्संग में आए औरत के साथ, एक लड़का बगल में, एक कंधे पर, दो पीछे, दिन रात बाल बच्चों में, दुनिया के मामलात में लतपत, इसका नाम अपनाना नहीं है। ख्वाह हजारों मिनट करते रहें और प्रसाद लेते रहें। जिस वक्त दुकान पर आए तो बालाई, मलाई, रबड़ी, मिठाइयाँ खूब उड़ाई। रबड़ी में चीनी कम है, भंडारे में रायता अच्छा है, फला चीज अच्छी तैयार हो, इसका नाम अपनाना नहीं है। अपनाने की निशानी बताते हैं। जिस वक्त दुनिया के किसी सामान की मुतलक बिल्कुल ख्वाहिश या चाह न होगी, बच्चे, औरत, जर, रुपया, जमीन, दौलत, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन सब गए, जिस्म भी गया और मुंह से निकले, ओहो मैं जीते जी मर गया। फिर हफ्ता अशरा 8-10 दिन के बाद 2-4 घंटा ऐसा मालूम हो और कहे काश ऐसा न हो कि मेरी सेहत चली जावे। फिर थोड़े दिनों के बाद ऐसा उपराम हो जावे कि बस दुनिया में मेरा कुछ नहीं, किसी चीज के साथ वास्ता नहीं। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं सतगुरु का हूँ और सतगुरु मेरे हैं। बगैर सतगुरु के रह नहीं सकता। अब मेरे सब नाते रिश्ते टूट फूट गए, अब इस दुनिया का नहीं हूं, न उसकी चाह है। हमेशा के लिए दुनिया को भुला दिया। यह अपनाना है। यह जो सार बचन में है। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो, यह सब नकल है। सो चिंता की बात नहीं है। अब के ऐसी ही मौज है। ऐसे ही सबको तारेंगे। सो सत्संगी दिल में कहते हैं कि असली बात छिपाई गई है और नकल हम कर रहे हैं। असल क्या है कि हम उस पर चलें। अब वह नकल बताई जाती है। एक रस्म होती है, खानदानी रस्म, पूजा पाठ, मजहबी रस्म अदा करनी। दूसरी बगैर किसी लेन देन के फर्ज समझकर एक ड्यूटी, कर्तव्य पूरा करना। नकल 3 किस्म की हैं। किसी को चिढ़ाने के लिए नकल करना। जैसे बंदर तुम्हारा कटोरा लेकर छत पर चढ़ जाता है, रगड़ता है और तुमको चिढ़ाता है, नकल करता है। दोयम नकल दिल बहलाने के लिए। जैसे सत्संग शुरू होने पर रात को छोटे लड़के बाहर बैठकर सत्संग की नकल करते हैं। एक प्रेसिडेंट बन जाता है। अनाप शनाप मंगलाचरण बोलते हैं। इसी तरह आंखें बंद करते हैं। किसी का नाम बिंद्रावन, किसी का मुनालाल, किसी का ज्ञान बाबू रखा हुआ है।
कहते हैं कि मुन्नालाल शब्द पढ़ो। यह नकल दिल का बहलाना है। नकल स्वयं मन के किसी अंग के स्वार्थी फायदे के लिए की जाती है। जैसे फकीरों की कतरों के मुजाबिर, दरगाह का खादिम, सुईनुद्दीन चिश्ती के मजार समाधि पर और हमारे यहाँ संतों की समाध पर आंख बंद करके 15-15, 20-20 मिनट बैठे रहना। अपने तई बड़ा महात्मा बताना, मगर दिल में गरज रुपया कमाने और चढ़ावे की और जाहिर यह करना कि सबको आज ही राधा स्वामी धाम में पहुंचा देंगे। यह मन के फायदे का अंग है और नक्कल है। बाजे पंडित वेद पढ़ते हैं, सुनाते हैं और उनको सुतलक पता नहीं कि अर्थ क्या है। खुद जानते हैं कि उनको अर्थ नहीं आते, लेकिन उन्होंने मन के फायदे का अंग मुख्य रखा हुआ है और यह काम अपने मान अपमान का पकड़ा हुआ है। यह नकल की 3 किस्में हैं। अब सत्संग में चिढ़ाने की गरज से तो कोई नहीं आता, अलबत्ता दिल के बहलाने के लिए चंद औरतें आ जाती हैं कि आजाद रहकर दयाल बाग में आराम कर आएंगे। बाज मर्द भी दिल के बहलाने के लिए आ जाते हैं। अलबत्ता तीसरी किस्म सत्संगियों की आम है। अक्सर सत्संगी सतगुरु की शरण इस वजह से लेते हैं कि हमारा स्वार्थी फायदा हो, लड़का पैदा हो जावे, तरक्की हो जावे, जर धन जमीन लड़के की तरक्की, तनख्वाह, रोजी, इकबाल, भाग्य बढ़े वगैरह। यह वाकई नकल कर रहे हैं और दरअसल इसका नाम परमार्थ नहीं है। वेद पढ़ाने सुनाने का यह मतलब था कि ब्रह्मा दर्शन हो। सतगुरु की शरण लेने का मतलब था कि निर्मल परमार्थ हो और मालिक के दर्शन नसीब हों। लेकिन नकल में लगा गए, स्वार्थ में पड़ गए। जो शख्स नकल से बचेगा, यानी निर्मल परमार्थ की चाह करेगा, निर्मल परमार्थ की चाह बढ़ाता जावेगा और फकत मालिक से मिलने की चाह रखेगा, वह अपना काम पूरा बना लेगा। बाकी सब नकल ही है। जो सार बचन में लिखा है कि बाल से ज्यादा बारीक रास्ता है और सुरते कट कट कर नीचे गिरती हैं और नरक के कुंडों में जा गिरती हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कट कट कर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, बल्कि यह मतलब है कि ब्रह्मांड के धनी ने ब्रह्मांड की हद ऐसी बनाई है कि दूसरी मखलूक जीव वहां जा नहीं सकती। कानून ही ऐसा है कि एक मंडल की मखलूक दूसरे मंडल में नहीं जा सकती। ब्रह्मांड में सिर्फ एक रास्ता, सुराख रखा हुआ है, जहां से नीचे की सुरतें ब्रह्मांड में जा सकती हैं। सुरत पर एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म और एक कारण। स्थूल यहां मर जाता है, फिर ऊपर के तबक्के घाट में सूक्ष्म भी मर जाता है, कारण शरीर रह जाता है। वह ब्रह्मांड में ज्योति के सामने जाता है, ऐमाल कर्मों की सजा जजा इनाम पाता है और उसी सुराख के रास्ते जाना होता है और कोई रास्ता नहीं है। वहां से एक जबरदस्त धार उसको ऊपर खींचती है और दुनिया के मोह माया के जाल नीचे खींचते हैं। बेचारा सख्त खींचातानी में दुख पाता है, घबराता है, तड़पता है। औरत, बच्चे, रिश्तेदारों के साथ मोह ममता होने के कारण तड़पता है। उधर धार के जरिए खींचे जाने का कानून है। वहां जाकर ऐसे पेड़ा जाता है जैसे जंतरी में सिमवैया पेड़ कर निकालते हैं। आटे का पेड़ा डालते हैं, वह जंतरी के सुराखों से निकल नहीं सकता। सख्त दबाने और पेड़ने से बारीक बारीक सिमवैया निकलती हैं। इसी तरह सूरत बेचारी वहां पेड़ी जाती है। जैसे एक जुलाहे के 2 औरतें थीं। एक नीचे रहती थी, दूसरी ऊपर। एक रात नीचे वाली के यहां रहता था, दूसरी रात ऊपर वाली के यहां। एक दिन जीने पर चढ़कर दरमियान में पहुंचा।
तो ऊपर वाली ने बाल पकड़ लिए, नीचे वाली ने पा। बेचारा दरमियान में लटकता रह गया। ठीक इसी तरह दुनिया के ताल्लुकात, वासनाएं, मोह आदमी को नीचे को खींचते हैं और धार ब्रह्मांड की तरफ। सूरत पर मोह वासना का गिलाफ चढ़ा होता है, वह उसका शरीर बना होता है। रास्ता ऐसा नाजुक है कि अति सूक्ष्म हुए बगैर जा नहीं सकता। इसलिए हिदायत दी जाती है कि मौत का वक्त करीब है। जल्दी करो, मोह ममता के जाल को काट दो। वासना का जरी भर भी दिल से निकाल दो। निर्मल हो जाओ और निर्मल परमार्थ में लग जाओ। बगैर निर्मल होने के छुटकारा न होगा। वहां सख्त अजाब, पीड़ा, वेदना है, जान फंस जावेगी। हर एक वासना, चाह, मोह, ममता, ताल्लुक बगैर की कतई जड़ काट दो और अजो से बच जाओ। जो सच्चा सत्संगी है उसी की सहायता गुरु करेंगे। राधा स्वामी।